अब मैं इस कड़ी में अगले हमारे बीच में उपस्थित बाल कवि हमारे बीच में उपस्थित जो है माखन नगर बाबई से भरत खंडेलवाल, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों से कि नाम इनका भरत और ये भारत माता के लाल हैं। क्या बात है। नाम इनका भरत और ये भारत माता के लाल हैं, माता का बहुत दुलार है और करते हैं धमाल। जिस मंच पर पहुंच जाएं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए भरत खंडेलवाल। माता सरस्वती को नमन, यहाँ उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम। देश न्यूज को आभार है कि हमें इस मंच पे आने का मौका दिया। भूमिका बनाता हूँ कवि को ताकि कि हल्दी घाटी में युद्ध होना था, राजपूतों की और मुगलों की सेना आमने सामने थी। तो अपने से 10 गुनी बड़ा सेना से लड़ने से पहले महाराणा प्रताप अपनी सेना को संबोधित करते हुए क्या कह रहे होंगे कि आकांक्षा बड़ी शुद्ध हो, आकांक्षा बड़ी शुद्ध हो, भीषण अब ये युद्ध हो, मृत्यु का आलिंगन हो, मृत्यु का आलिंगन हो, शौर्य प्रदर्शन और विजय प्रण हो, मुख से निकलती ये ललकार रहे, मुख से निकलती ये ललकार रहे, शत्रु के कंधे पर तलवार रहे, मेवाड़ का मस्तक कभी झुके नहीं, मेवाड़ का मस्तक कभी झुके नहीं, राजपूताना तलवार में आम में रुके नहीं, और हट जाएं मुगल पीछे, हट जाएं मुगल पीछे जब हमारे चाप उठें, हट जाएं मुगल पीछे जब हमारे चाप उठें, और रूप इतना रौद्र हो कि यमराज भी कांप उठे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मृत्यु को आवाहित करो, मृत्यु को आवाहित करो, रक्त धाराओं को प्रवाहित करो, तीव्र तलवार की गति रहे, एक एक सैनिक एक एक रथी रहे, तीव्र तलवार की गति रहे, एक एक सैनिक एक एक रथी रहे, हम युद्ध में इतने लीन रहें कि संपूर्ण भय हीन रहें, हम युद्ध में इतने लीन रहें कि संपूर्ण भय हीन रहें, और सहेंगे मातृभूमि का एक भी अपमान नहीं, सहेंगे मातृभूमि का एक भी अपमान नहीं, और पकड़ के छोड़ दूं मैं राणा हूं कोई चौहान नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब युद्ध के अंदर क्या हो रहा होगा वो चित्र इन पंक्तियों से बताता हूँ कि जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, राणा का जय घोष प्रारंभ हुआ, वो शूरवीर जो चेतक को हाक रहा, वो शूरवीर जो चेतक को हाक रहा, वो अकेला 1 लाख रहा। जब हुंकार का भीषण शब्द हुआ, जब हुंकार का भीषण शब्द हुआ, पूरा अकबर दल स्तब्ध हुआ, पीली हल्दी घाटी लाल हुई, पीली हल्दी घाटी लाल हुई, अकबर सेना बेहाल हुई, और युद्ध से फिर मेवाड़ का उत्थान हुआ, युद्ध से फिर मेवाड़ का उत्थान हुआ, और मेरा भारत फिर से हिंदुस्तान। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम को समर्पित एक कविता रखता हूँ। सबके आराध्य जिनके भक्त हैं, सबके आराध्य जिनके भक्त हैं, हम सब जिनके रक्त हैं, शिव धनुष टूटा भीषण दृष्टि से, शिव धनुष टूटा भीषण दृष्टि से, एक मानव श्रेष्ठ शेष सृष्टि से, न मोह है न चाव है, न मोह है न चाव है, बेहद विनम्र स्वभाव है, अंतःकरण द्वंद्व निवारण जो, अंतःकरण द्वंद निवारण जो, सबके प्राण करे धारण जो, और सूर्य वंशी के शौर्य का सूर्य एक अंश है, सूर्य वंशी के शौर्य का सूर्य एक अंश है, समस्त भारत वर्ष जिनका वंश है, और क्रोध हो तो राम सा, बोध हो तो राम सा, क्रोध हो तो राम सा, बोध हो तो राम सा, राम सा विरोध हो, राम सा आत्मबोध हो, शीर्ष पद पर राम ही विराज हो, शीर्ष पद पर राम ही विराज हो, राम हो राजा और राम का ही राज हो, और प्रकट हुए प्रभु जहां वो अवध धाम की जय, प्रकट हुए प्रभु जहां वो अवध धाम की जय, और हाथ उठा के सारे बोलो सियावर राम की जय। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी से 1 महीने पहले श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब 4 पंक्तियां लिखी कि साकार हर विचार हो रहा है, साकार हर विचार हो रहा है, भगवा मई यह संसार हो रहा है, क्या बात, साकार हर विचार हो रहा है, भगवा मई यह संसार हो रहा है, इस पथ के हर अवरोध का अवध हो जाएगा, इस पथ के हर अवरोध का अवध हो जाएगा, और कुछ वर्ष रुकिए फिर मथुरा भी अवध हो जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। हमसे पूछा गया कि श्री राम ही हमारे आराध्य क्यों हैं, तो उसका उत्तर भी 4 पंक्तियों से ही दिया कि बल तो बहुत था पर बताओ बल से किसे डराया था, बल तो बहुत था पर बताओ बल से किसे डराया था, खाए सिर्फ प्रेम लिप्त बेर फिर तो भोग भी ना खाया था, और सर्वोपरि होकर भी धर्म से बाध्य हो तुम, और सर्वोपरि होकर भी धर्म से बाध्य हो तुम, इसलिए हे राम हमारे आराध्य हो।
क्या बात, बहुत। हमारे बीच अभी युवा कवि भरत खंडेलवाल जो कि अद्भुत रचना पढ़ी, एक बार जोरदार तालियां भरत के लिए। और बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कवि दरबार आप देख रहे हैं। कवि दरबार चौथा एपिसोड जिसे आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे देख सकते हैं।